नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो सवाल होते हैं दुर्ग, गढ़ और किला, इनके बारे में प्रश्न होते हैं और कंफ्यूजन भी रहता है क्या दुर्ग, गढ़ और किले में क्या क्या अंतर है। और घुमा फिरा के जो प्रश्न आ जाते हैं उसमें हम कहीं ना कहीं चूक कर बैठते हैं। तो देखिए, ये राजस्थान की कला एवं संस्कृति, राजस्थान की कला एवं संस्कृति के विषय में दुर्ग, गढ़, चित्तौड़ को दिए गए हैं। ये चाहे सीईटी हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इनमें ये अवश्य पूछा जाता है। तो देखिए, एक नज़र में इनको अच्छे से हम समझ लेते हैं कि दुर्ग, गढ़, चित्तौड़ में क्या क्या भिन्नता है, उसमें से कौन उच्च, कौन निम्न, कौन मध्यम वर्ग में आता है, और इनमें क्या क्या अंतर है, किसको हम दुर्ग, गढ़ और किला कहेंगे। क्या जो दुर्ग है वही गढ़ या किला कहा जा सकता है, या जो किला है उसको गढ़ या दुर्ग कह सकते हैं, ऐसा है। तो देखिए, हम बात करते हैं। देखिए, दुर्ग का जो हमें इसका उल्लेख मिलता है, सबसे पहले दुर्ग शब्द का उल्लेख हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, उसके बाद मनुस्मृति में मिलता है। जो राजस्थान में क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा जाए कि दुर्ग का वर्गीकरण किसके बारे में, किस में बताया गया है, तो सही उत्तर होगा मनुस्मृति, क्योंकि मनुस्मृति में दुर्ग का विस्तार से बताया गया है और पूरा इसको कॉन्सेप्ट जो है दुर्ग के क्या क्या नियम होने चाहिए, कहाँ दुर्ग बना हुआ होना चाहिए, इसके बारे में मनुस्मृति में उसका विवरण दिया गया है। इसके बाद देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में भी दुर्ग का उल्लेख मिलता है। देखिए, जो दुर्ग है वो सिंधु घाटी सभ्यता में दो भागों में बांटे गए थे, दुर्गीकृत और अदुर्गीकृत। देखिए, दो भागों में बांटे गए थे, जिसको हम कभी किताबों में पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा आता है पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। जो पश्चिमी टीला होता था वो ऊंचे स्थानों पर बनाया गया होता था, जो जिसको हम दुर्गीकृत कहते हैं। और जो दूसरा है अदुर्गीकृत। अदुर्गीकृत यानी ऐसा जो बिना पहाड़ी इलाके या ऊंचे स्थानों पर नहीं बनाया गया है और सामान्य समतल जगहों पर बनाया गया है। जो दुर्गीकृत होता है उसको पश्चिमी टीला कहा जाता है और ये ऊंचे स्थानों पर बना हुआ होता है। ऊंचे स्थानों पर बना होने का मतलब है कि उस वहाँ प्रशासनिक, सैन्य बल और जो राजा महाराजा थे, वो जो ऊंचे वर्ग के लोग थे, वो उस दुर्ग पे रहा करते थे, और जो खजाना वजाना सारा था वो दुर्गीकृत उसमें ही रहता था। तो आक्रमण के समय में दुर्गीकृत को लूट पाना आसान नहीं हो पाता था, क्योंकि ये दुर्गम इलाकों में ऊंचे स्थानों पर पाए जाते थे और ये सामान्यतः जमीनी क्षेत्रों में पाए जाते थे। तो जब भी आक्रमण होता तो अदुर्गीकृत में जो किसान वर्ग और सामान्य लोग रहते थे, व्यापार की दृष्टि से सारे जो काम अदुर्गीकृत यानी नीचे समतल जगह पे होते थे। तो देखिए, जब भी कोई आक्रमण अदुर्गीकृत यानी निचले क्षेत्र में होता था तो वहाँ के लोग जो भागकर है वो दुर्गीकृत क्षेत्र में शरण ले लेते थे, और दुर्गीकृत क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता था। लेकिन जो सामान्य प्रक्रिया है, जो खेती है और जो व्यापार है, वह अदुर्गीकृत क्षेत्र में ही होता था। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में हमने देखा कि दुर्गीकृत जो था उसमें एक बड़ी दीवार से चारों तरफ उसको घेरा गया था, और जबकि अदुर्गीकृत में ऐसा कोई कुछ था नहीं, सुरक्षा का घेरा वेरा कुछ। घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा में ये अवशेष मिले थे दुर्ग के, हनुमानगढ़ में है। तो कालीबंगा में दुर्गीकृत अदुर्गीकृत यानी दो टीले मिले थे, जिससे हमें ये सिद्ध होता है कि उस समय भी दुर्ग रहा करते थे। तो अब देखिए, किला क्या है, गढ़ क्या है और दुर्ग क्या है। देखिए, किला एक सामान्यतः है जो नॉर्मल आसानी से बन जाता था, इसमें प्रशासनिक और सैन्य बल होता था। किला जो बनाया जाता था वो महत्वपूर्ण यानी जो है आक्रमण की दृष्टि से, कोई आक्रमण करेगा या सुरक्षा की दृष्टि से नहीं बनाया जाता था। ये सामान्यतः प्रशासनिक बल चलाने के लिए, सैन्य बल चलाने के लिए, यहाँ के शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था को संभालने के लिए ये किला बनाया जाता था। हालांकि इसमें भी सुरक्षा के नियम होते, लेकिन उतने खास नहीं हो पाते थे, ये सामान्यतः नॉर्मल की तरह बनता था। गढ़ जो है कुछ कुछ स्थानों पे ऊंचे बनाए जाते थे। ये गढ़ से, किला से थोड़े उच्च होते थे, यानी जो गढ़ है पहाड़ी क्षेत्रों पर ही बनाए जाते थे, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से उस पर जो सुरक्षा थी वह दुर्ग के मुकाबले कम होती थी। यानी ये गढ़ जो होते हैं किले से उच्च और दुर्ग से निम्न होते थे, यानी जो दुर्ग है उससे सुरक्षा में कहीं ना कहीं ये निम्न होते थे। दुर्ग जो है वो उच्च श्रेणी के सुरक्षात्मक होते हैं, ये उच्च श्रेणी में आते हैं, क्योंकि किला और गढ़ इनसे भी ऊंचे दुर्ग होते हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये पूरी तरह से घेरा हुआ, यानी पूरा अपने आप में दीवारों से ढका हुआ है, ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है, यानी कोई इस पर हमला भी करना चाहे तो बड़ी मुश्किल और कठिनाई से वो हमला कर पाएगा। ये इसमें समुचित व्यवस्था होती है, चाहे सैन्य बल हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे कोई और खजाना हो, कुछ भी हो, पूरा का पूरा दुर्ग में समाहित होता है। कहीं कहीं पर तो पूरे गांव भी दुर्ग के अंदर ही बसे हुए होते हैं। और चित्तौड़ का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिस पर खेती भी उस दुर्ग के ऊपर ही होती थी, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर ही इसकी खेती की जाती थी। तो ये क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो देखिए, गढ़, किला और दुर्ग ये महत्वपूर्ण बिंदु थे, इसके बारे में हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल देवेंद्र लर्निंग एडवेंचर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।